नमस्कार दोस्तों। अपनी वीडियोस के क्रम में आज हम वो वीडियो लेके आए हैं जो यूपी टेट और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरणीय अध्ययन के 20 प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षा के लिए। दोस्तों, इस विषय का नाम पर्यावरणीय अध्ययन है, लेकिन जो दोस्त नए हैं, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसमें अन्य विषय भी शामिल होते हैं। जैसे संविधान के 5 से 7 प्रश्न आप पाएंगे। जब आप 30 प्रश्नों का संकलन देखेंगे अपने पेपर में, तो पर्यावरण के 30 प्रश्नों में से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भी होंगे। तो हमने अपनी इस वीडियो में, इस सीरीज में, जिसकी ये पहली वीडियो है, इसमें हमने 4 से 5 प्रश्नों को कॉन्स्टिट्यूशन से भी शामिल किया है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सारे के सारे प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। जापान में कैडमियम की खानों से कैडमियम ज्यादा निकलती है और उसकी वजह से ये रोग होता है। तो इटाई इटाई रोग किसके कारण से होता है? कैडमियम के कारण से होता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोग भोपाल में मारे गए थे। उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। तीसरा प्रश्न, दमघोटू गैस किस गैस की उपमा है? दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दमघोटू गैस कहते हैं। दम घुटने के लिए ये गैस उत्तरदायी है। वह कौन सी गैस है? चौथा प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड आगरा के ताजमहल की तबाही के कारण बनी हुई है। इस गैस के कारण आगरा के ताजमहल में प्रयुक्त संगमरमरों का क्षय हो रहा है और वो क्षति जो हो रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रही है। पांचवा प्रश्न, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। 4.2 से कम होता है अम्लीय वर्षा जल के पीएच का मान। ओजोन क्षरण का कारण क्या है? छठा प्रश्न है। तो क्लोरीन ओजोन क्षरण का कारण है। बायोडीजल पौधा किसे कहते हैं? वैकल्पिक ईंधन के लिए बायोडीजल का जो यूज करते हैं उसको बनाने के लिए जेट्रोफा या रतनजोत, कई बार जेट्रोफा पूछा जाता है, कई बार रतनजोत का ऑप्शन दिया होता है, तो दोनों एक ही नाम है। जेट्रोफा या रतनजोत का इस्तेमाल होता है बायोडीजल बनाने के लिए, इसीलिए इसको बायोडीजल पौधा कहा जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है तमिलनाडु में। आठवां प्रश्न है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो तमिलनाडु में लगाया गया है। नौवां प्रश्न है, विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण हमने पढ़ा है रतौंधी होता है, बी की कमी के कारण बेरी, सी की कमी के कारण स्कर्वी और डी की कमी के कारण रिकेट्स या सूखा रोग, और विटामिन के की कमी के कारण ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। 10वां प्रश्न, विटामिन बी 12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, जिसको हम रक्ताल्पता भी कहते हैं, यानी कि ब्लड की कमी हो जाना, और त्वचा रोग, ये 2 रोग होते हैं विटामिन बी 12 की कमी के कारण। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 11। तो ए, डी, ई और के, ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 12। तो विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को, 15वां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मई 2020 में विशाखापत्तनम में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों, स्टाइरिन का रिसाव हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है और आपके पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। तो मई 2020 में विशाखापत्तनम में जो जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था स्टाइरिन। अब हम संविधान के प्रश्नों पे आते हैं।
भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? 17वां प्रश्न। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तीन हमारे पास अनुच्छेद हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। 356 के तहत राज्यों में आपातकालीन स्थिति आने पर या संवैधानिक संकट आने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 वित्तीय आपात का उपबंध दिया गया है 360 आर्टिकल में। तो तीन आर्टिकल याद रखिएगा, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल। 18वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध है तो ग्राम पंचायतों से है या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। 73वें और 74वें संशोधन का जो संबंध है वो 1992 में ये दोनों बिल रखे गए थे संसद में और 1993 में ये प्रभावी हो गए थे। तो प्रश्न में अगर पूछा जाए कि 73वां संशोधन कब हुआ था, तो इसका प्रस्ताव रखा गया था 1992 में रखा गया था और फाइनली जो भी ये हुआ था तो ये 26 अप्रैल 1993 से प्रभावी हो गया था। तो 73वां संशोधन जो जुड़ा हुआ था वो ग्राम पंचायतों से या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ था और जो 74वां संशोधन था वो शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ था। 20वां प्रश्न दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? तो किसी दशा में, किसी बिल पे डिस्कशन की दशा में जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसका आह्वान या इसको आहूत राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के बुलाए जाने के बाद इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आहूत करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करता है और दोनों सदनों की जो बैठक है उसका जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, रैपिड क्वेश्चंस थे पर्यावरण से जुड़े हुए, जिसके अंतर्गत हमने संविधान के भी छोटे से पार्ट को कवर किया। अगली सीरीज में हम फिर कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आएंगे और उसमें भी संविधान के कुछ प्रश्नों को हम समाहित करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है तो। थैंक यू सो मच।